देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और दिल्ली की सरकारें और केंद्र के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। केंद्र सरकार आरोप लगा रही है कि दिल्ली के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन कम हुई। अब कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि भाई केंद्र सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में कम हुई, उसकी वजह से कम हुआ। वहाँ तो 30% हुई है, 40% हुई है, तो उसकी वजह से सारी परसेंटेज कम हुई ना। तो ये ऐसा नहीं है, मतलब इस बात को छोड़ देना चाहिए। जितनों ने कराया अच्छी बात है, हमने किसी को मना नहीं किया, सबसे हम कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली में अगर 75% भी हुआ है और केंद्र सरकार के अस्पतालों में 30% हुआ है तो इसकी ये दिस इज नॉट इशू ये है ही नहीं। इशू ये है कि हमें जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कैसे करें। वी आर द फर्स्ट नंबर ऑफ स्टेट डूइंग हाईएस्ट नंबर ऑफ वैक्सीनेशन। आज हमारे 4.5 लाख रोजाना हो रहे, हम ये 6 लाख पे लेके जा रहे हैं। आज हमारे कई जिलों में वैक्सीनेशन बंद करना पड़ रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन नहीं है। कल की बात मैं बोल रहा हूँ, कल इतना बवाल हुआ पूरे मीडिया में और उसके बावजूद भी जो 3.5 करोड़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस होने के बावजूद भी हमारे हिस्से में सिर्फ 7.5 लाख वैक्सीन आए हैं। 72,000 वैक्सीन ही केवल कोवैक्सीन की छत्तीसगढ़ को मिली थी और जैसे ही क्लिनिकल ट्रायल मोड से इसको हटा दिया गया था, छत्तीसगढ़ में लग रही है वैक्सीन। मैंने खुद ने कहा है कि जैसे ट्रायल की रिपोर्ट आ जाते हैं मैं स्वयं उसी को लगाऊंगा। ये ऑन रिकॉर्ड है। और अभी भी कोई पूछते हैं कि हम कौन सी वैक्सीन लगाए तो मैं कहता हूँ क्लिनिकल ट्रायल मोड से हट गया है, वो वैक्सीन अच्छी है, आप चाहें तो उसको लगा लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये गलत और दुष्प्रचार करके ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी का तो कहना है कि जब भारत में वैक्सीन की कमी है तो दुनिया के दूसरे देशों को मित्रता के नाम पर वैक्सीन देना बेतुका है। एबीपी न्यूज से मनीष तिवारी की यह पूरी बातचीत देखिए। हमारे साथ है मनीष जी, आप स्वास्थ्य मंत्री से मांग कर रहे हैं कि सभी को टीका लगे, लेकिन सरकार की तरफ से अभी ये चीज़ हुई नहीं है। आपको लगता है कि जल्द से जल्द ऐसा किया जाए, जो स्प्रेड देखा जा रहा है तो बेहतर हो? देखिए, बहुत ही दुखद परिस्थिति है आशीष जी कि एक तरफ तो 15 मार्च 2021 तक हम 5 करोड़ 64 लाख वैक्सीन की डोजेस 71 मुल्कों को एक्सपोर्ट कर चुके हैं और दूसरी तरफ हमारे अर्थव्यवस्था को जो लोग चला रहे हैं, जो नौजवान चला रहे हैं, जो युवा चला रहे हैं, हम उनको वैक्सीन देने के लिए भी तैयार नहीं हैं। जब 1 वर्ष बाद वैक्सीन आई तो सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि जितने हमारे भारतवर्ष के लोग हैं उनको पहल के आधार के ऊपर वो वैक्सीन मुहैया करवाई जानी चाहिए थी। वो मुहैया करवाने की जगह हमने उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, वैक्सीन मैत्री शुरू कर दी और अपने लोगों को हम ये कह रहे हैं कि आपको हम वैक्सीन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है। तो क्या उस कोरोना वायरस में कोई एज कोडेड वेक्टर है कि वो एक उम्र से ज़्यादा के लोगों को प्रभावित करता है? और मैं ये मांग करना चाहता हूँ डॉक्टर हर्षवर्धन से कि वो ये देश को बताएं कि 45 वर्ष से कम लोगों को क्यों वैक्सीन नहीं लग रही है। और ये अति आवश्यक है कि ये वैक्सीन मैत्री बंद करके वो जो सारी रिसोर्सेज हैं उनको प्रदेशों में डाइवर्ट करके, जहां पे खासकर वैक्सीन शॉर्टेजेस की बात हो रही है, हर व्यक्ति जो भारतवर्ष का है, जो भारत का नागरिक है या भारत में रहता है, उसे निःशुल्क वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। वैक्सीनेशन पर सवाल उठाने वालों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या जवाब दिया, वो भी सुन लीजिए। वैक्सीनेशन पर सवाल उठाने वालों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट के जरिए जवाब दिया। 10 राज्यों ने 90% स्वास्थ्य कर्मियों को पहली डोज दी है, जबकि महाराष्ट्र में 86%, दिल्ली में 72% और पंजाब में सिर्फ 64% स्वास्थ्य कर्मियों का ही टीकाकरण हुआ है। वहीं 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने 60% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज दे दी है, लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली ने केवल 41% और पंजाब में 27% स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज मिली है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो पुणे में दिख रहा है, जिसकी वजह से वहां दुकानें तक बंद रखने को अब कह दिया गया है। लेकिन पुणे के व्यापारी बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, दुकानें खोलने की मांग कर रहे हैं। देखिए संवाददाता मिक्की घई की रिपोर्ट।
अति आवश्यक सेवाओं के बाद जो बाकी सारी दुकानें हैं वो सब बंद करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इसी के विरोध में अब कई सारे व्यापारी सड़कों पे उतरे हैं। पुणे के लक्ष्मी रोड पर हम हैं अभी, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे व्यापारी अब सड़क पे उतरे हैं। अगर सरकार ये कड़क निर्बंध पीछे नहीं लेती तो हम कल से अपनी दुकानें खोल देंगे। अगर सरकार को लगता है कि हमें गिरफ्तार कीजिए तो गिरफ्तार करें, मगर हम हमारी दुकानें खोलेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो बड़ी पैमाने में पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है। ये व्यापारियों का बड़ा मोर्चा यहाँ पर चलता हुआ। सर, आज आप यहाँ पर ये विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? लॉकडाउन का निषेध करते हैं। हम सब नियम पकड़ने वाले नियम सब पालेंगे, लेकिन हमारे दुकान थोड़े टाइम के लिए तो चालू रखना चाहिए, ऐसा हमारा मांग है। आज पूरा मार्केट चालू है, सिर्फ व्यापारी दुकानदार छोड़ के आप पूरा मार्केट चालू है। धानिया मार्केट, होटल लाइन सब चालू है, रिक्शा, टैक्सी स्टैंड, बस सब चालू है। हमने क्या गुनाह किया? हम व्यापारी ने क्या किया? आज हमारे पीछे इतना लेबर है, उसको कौन भरेगा? उनके आगे क्या करना है तय किया है आपने? महाराष्ट्र को हमारे लिए भी कुछ सोचना चाहिए। प्रशासन ने नहीं हमारा ये किया तो कल 10:30 बजे से पूरा पुणे खुल जाएंगे। सब व्यापारी अपने अपने दुकान खोल जाएंगे, चाहे वो हम पे ऊपर कोई भी कार्रवाई करे। ये सड़कों पर आंदोलन करते हुए, निषेध करते हुए, अलग अलग फलक लेकर सरकार का विरोध और निषेध करते हुए दिख रहे हैं। कैमरामैन अमोल के साथ में मिकी घई, एबीपी न्यूज, पुणे। जम्मू में सड़कों पर लोग कोरोना से बचाव के लिए जरूरी प्रोटोकॉल्स का पालन करते दिखे। अधिकतर लोग मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। यहां से भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं अजय बाचलू की। हम इस समय जम्मू में हैं, जहां पर कोरोना को लेकर किस तरह से यहां लोग एहतियात बरत रहे हैं, ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अधिकतर लोग जो भी यहां हैं उन्होंने मास्क पहना हुआ है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पहलू जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर उसको लोग उसका लोग पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मास्क की बात करें तो जो भी लोग यहाँ पर बाहर आ रहे हैं या जो भी लोग सड़कों पर हैं वो लगातार अपना मास्क जो है पहनकर बाहर आ रहे हैं। और लगातार जो कोरोना जिस तरह से तेज़ी से फैल रहा है उससे बचने के लिए यहाँ पर जो है मास्क पहन रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है? संदीप कुमार। संदीप जी, आप यहाँ चौक पर खड़े हैं तो यहाँ पर मास्क आपने भी पहना है। हाँ सर। क्या अब लोग कोरोना को समझ गए और एहतियात बरत रहे हैं खुद से? नहीं सर, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, ये लोग मास्क डालेंगे तो ठीक रहेगा। ये ठीक है, नहीं डालेंगे तो कोरोना तो फैलेगा ही। आप स्टूडेंट हैं, आप बिना मास्क के निकलते हैं? नहीं निकलते हैं। जब यहाँ पे ट्यूशन जाते हैं ना तो मास्क के बिना एंटर नहीं करने। सबसे पहले सैनिटाइज होता हाथ, फिर तब भी ऐसे नहीं जाने देते। ये आप मजबूरी में पहन रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं कोरोना वाकई फैल रहा है, मुझे बचना है? नहीं, कोरोना वाकई फैल रहा है, पहनना चाहिए। हाँ जी। अंकल, आप बिना मास्क के आए हैं, मास्क का है? मास्क पहना है। पहना नहीं है आपने? नहीं पहना नहीं है। क्यों? तो यहाँ आकर तारा मैंने आपको नहीं लग रहा कोरोना इतना तेजी से फैल रहा है और मास्क पहनना चाहिए? अभी पहन लेते हैं। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय वास्तव, एबीपी न्यूज, जम्मू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।